Bismillahirrahmanirrahim. Dear second students, today we are going to start chapter number 20 and the topic is translation. इस चैप्टर को हम लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है ट्रांसलेशन क्या है और इसके क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं ट्रांसलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ protein from the messenger RNA. The synthesis of protein from messenger RNA is called translation, and it is the second step of the central dogma of the cells or the flow of information. यानी अगर हम देखें तो राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए की मदद से प्रोटीन की सिंथेसिस का रोल प्ले करते हैं, जिसको हम कहते हैं ये ट्रांसलेशन कहलाता है। अगर हम राइबोसोम को देखें तो इसके अंदर एक स्मॉल सब यूनिट है और इसी ही तरह से हम कहते हैं एक लार्जर सब यूनिट राइबोसोम का पाया जाता है। अब ये दोनों राइबोसोम्स के सब यूनिट्स असेंबल होते हैं और इनके साथ हम देखते हैं ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं और इसी ही तरह से मैसेंजर आरएनए इन्वॉल्व है और हम कहते हैं राइबोसोम्स में मौजूद होता है राइबोसोमल आरएनए, यानी राइबोसोम्स में राइबोसोमल आरएनए और इसी ही तरह से ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए दे इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज स्टार्टेड इन द राइबोसोम्स। अब हम देखते हैं कि ये तीनों आरएनए जिसमें राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए है, ये मिलकर प्रोटीन की सिंथेसिस का स्टेप जो है वो स्टार्ट करवाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला स्टेप हम इसको तीन मॉडलों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द इनिशिएशन और द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। हम ये देखते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में सबसे पहले मैसेंजर आरएनए दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस में तैयार होता है मैसेंजर आरएनए, अटैच होता है एक राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट से, अटैच्ड विद स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स के ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हम देखते हैं कि ये मैसेंजर आरएनए जो राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट से अटैच हुआ, इसमें एक ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल है जो सबसे पहले अपने साथ एक अमाइनो एसिड लेके आता है विद अटैच्ड अमाइनो एसिड, यानी सबसे पहले मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट से अटैच होता है और फिर इसी ही तरह से एक ट्रांसफर आरएनए अटैच होता है जिसके साथ उसका अपना स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है जिसको हम कहते हैं इट इज द मेथियोनिन, जो सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए के जरिए से राइबोसोम्स में पहुंचता है। अब इसके बाद तीसरे स्टेप पर हम देखते हैं लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम्स अटैच एंड द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड। लार्जर सब यूनिट अटैच्ड एंड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड। हम देखते हैं अगर डायग्रामेटिकली देखा जाए तो सबसे पहले हम कहते हैं सपोज किया कि ये राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है और इस राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट में अलाइनमेंट होती है इस मैसेंजर आरएनए की 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड की डायरेक्शन में ये अलाइनमेंट है, ये 5 प्राइम एंड है और ये मैसेंजर आरएनए का 3 प्राइम एंड होता है। और इसी ही तरह से फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हम देखते हैं कि इस मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल सब यूनिट के साथ यहाँ पर एक खास ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल
एंटर होता है विद द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड दैट इज द मैथ्योनीन, और ये मैथ्योनीन वाला अमाइनो एसिड अपने ट्रांसफर आरएनए के साथ एंटर हो जाता है इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में बाय द गाइडेंस ऑफ अ स्पेसिफिक इनिशिएशन फैक्टर प्रोटीन। हम देखते हैं एक खास इनिशिएशन फैक्टर प्रोटीन IF, इसको हम एब्रिविएशन से जाहिर कर लेते हैं, ये ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल है। अब इसके बाद चौथे स्टेप पर हम देखते हैं कि ये राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट अटैच होता है। जैसे ही राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट इस ट्रांसक्रिप्शनल असेंबली में आकर अटैच होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 साइड्स की रिकॉग्निशन हो जाती है, एंड दीज 3 साइड्स आर कॉल्ड ए साइट, इसको हम कहते हैं इट इज द ए साइट, and it is the P site for P stands for the peptidyl, and it is the E site and E stands for the exit site। हम देखते हैं कि P साइट वो साइट है जहां पर पहला ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल अपने खास अमाइनो एसिड के जरिए से या खास अमाइनो एसिड के साथ अटैच्ड होता है, और ये अमाइनो एसिड मैथियोनीन है, और ये डायरेक्टली आकर अटैच हो जाता है इस पी साइट पर। हम देखते हैं कि यहाँ पर मैसेंजर आरएनए की जो अलाइनमेंट थी इस राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट में, ये बड़ी स्पेसिफिक है, और हम ये देखते हैं कि इस मैसेंजर आरएनए में जो पहला कोडॉन था जिसको हम स्टार्ट कोडॉन कहते हैं AUG, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन इस मैसेंजर आरएनए पर मौजूद है, जिसको यहाँ पर मैच किया जाता है। यानी एडेनिन के सामने हम देखते हैं यूरासिल, और इस यूरासिल के सामने एडेनिन, और गवानिन के सामने साइटोसिन। इन कोडॉन्स और एंटी कोडॉन्स को हम देखते हैं इस पॉइंट पर इस मैसेंजर आरएनए के इन 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ओपन साइड से जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है, और इस तरह से हम कहते हैं ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो असेंबली थी ये मुकम्मल होती है। अब इसी तरह से देखें जो नेक्स्ट स्टेप है इसको हम कहते हैं इट इज द इलोंगेशन स्टेप, और इलोंगेशन में हम देखते हैं 2 चेंजेस आती हैं इस इनिशिएशन असेंबली के बन जाने के बाद। एक जिसको हम कहते हैं इट इज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड सेकंड वन इज द ट्रांसलोकेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन से मुराद ये है द लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम्स, इसको हम कहते हैं इट इज द लार्जर subunit of ribosome and it is the smaller subunit of ribosomes। हम देखते हैं लार्जर सब यूनिट है, ये पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। यानी कि हम देखते हैं द राइबोसोमल आरएनए इन लार्ज सब यूनिट ऑफ ribosomes catalyzes the reaction, ये रिएक्शंस को कैटालाइज करता है, और हम देखते हैं इस ए साइट पर जो नया ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल आकर अटैच होगा उसके साथ इस प्रीवियस पी साइट पर जो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए का अमीनो एसिड मौजूद है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए जरा इसको हम दोबारा से इसी डायग्राम को बनाते हैं इस नेक्स्ट स्टेप के साथ। तो ये हमारे पास राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट हुआ, और ऐसे ही इसमें ये मैसेंजर आरएनए की अटैचमेंट है। फिर हमने इसमें ये राइबोसोम्स के लार्जर सब यूनिट और इसके वजह से जो बनने वाली ये साइट्स थी जिसको हमने कहा था दीज आर द ए साइट, पी साइट एंड द ई साइट। ए साइट से मुराद ये है कि नेक्स्ट जो
अपने आने वाले ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, न्यू इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स will enter in this the initiation complex by the A site। हम देखते हैं इस A साइट के जरिए से नए ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल्स एंटर होते हैं और इनके ऊपर अपने अपने स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। और हम देखते हैं कि इस A साइट पर मौजूद जो इस ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडॉन है, इस मैसेंजर आरएनए के एंटीकोडॉन से मैच किया जाएगा और फिर यहाँ पर इस पी साइट पर मौजूद जो ऑलरेडी पहले से ही हमने अटैच किया था, इट इज द फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल, ये अपने कोडॉन एंटीकोडॉन को ऑलरेडी मैच करवा चुका था यहाँ से इनिशिएशन कोडॉन के साथ और ये अपने एक अमीनो एसिड जिसको हमने कहा इट इज द मैथियोनिन के साथ यहाँ पर मौजूद है। अब देखें न्यू इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल ए साइट से एंटर होते हैं और राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट है ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाएगा, यानी ये रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है। और हम देखते हैं कि ये ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल जो पी साइट पर मौजूद है, इसके अमीनो एसिड का बॉन्ड इस ए साइट पर मौजूद ट्रांसफर आरएनए के पास या इसकी तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। और मजीद ये नोट किया जाता है इस ए साइट पर एंटर होने वाले नए ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल भी गाइडेड होते हैं एक और प्रोटीन की मदद से जिसको हम कहते हैं इट इज द इलोंगेशन फैक्टर प्रोटीन। यानी हम कहते हैं पहला चेंज जो है वो ये होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है और इसी ही तरह से हम कहते हैं न्यू इनकमिंग tRNA enters with elongation factor प्रोटीन। तो नया ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल ई साइट पर इलोंगेशन फैक्टर की मदद से अपने स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ दाखिल हुआ और इसी ही तरह से फिर इस राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट ने इस पी साइट पर मौजूद ट्रांसफर आरएनए के बॉन्ड को यहां से ब्रेक किया और इसको शिफ्ट कर दिया ए साइट पर मौजूद ट्रांसफर आरएनए पर। तो इस तरह से हम कहते हैं इट इज द इलोंगेशन। अब थर्ड स्टेप जो है इसको हम कहते हैं इट इज द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन से मुराद ये है कि हम कहते हैं ये राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट 3 न्यूक्लियोटाइड का फासला आगे तय करते हैं और इस पी साइड पर मौजूद ट्रांसफर आरएनए को ई साइड से यानी एग्जिट साइड से बाहर निकाल दिया जाता है। इसको हम लेबल करते हैं इट इज द ई साइड। हम देखते हैं ये ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल ई साइड पर आएगा और ई साइड से एग्जिट हो जाता है और इस पर मौजूद जो अमीनो एसिड था वो अमीनो एसिड भी हम देखते हैं डी अटैच होकर ए साइड पर मौजूद ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच हो चुका है और इसके साथ साथ इसका इनिशिएशन फैक्टर इलोंगेशन फैक्टर जो था इनिशिएशन फैक्टर इट इज द IF ये भी साथ रिलीज हो जाता है। लिहाजा अब इस अमीनो एसिड को हम बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल अब वो नहीं रहा जो पहले यहाँ पर मौजूद था, अब ये चेंज हो चुका है। अब इस तरह से हम देखते हैं नया ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल आएगा और उसके नीचे जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सिग्नल है वो रीड किया जाएगा और इस तरह से ये 5 प्राइम एंड से मैसेंजर आरएनए रीड होता जाएगा और ये 3 प्राइम एंड हम देखते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड तक आगे मूव करता जाता है। इस तरह से इलोंगेशन स्टेप में हम कहते हैं रीडिंग होती है इस मैसेंजर आरएनए की। तो इसके बाद जो यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक के तमाम का तमाम मैसेंजर आरएनए रीड नहीं कर लिया जाता। और इसी ही तरह से नेक्स्ट स्टेप इसको हम नाम देते हैं इट इज द
टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हम देखते हैं कि इनकमिंग ऑफ द स्टॉप कोडॉन एंड द स्टॉप कोडॉन आर दोज कोडॉन दैट स्टॉप्स द ट्रांसलेशन असेंबली। हम देखते हैं स्टॉप कोडॉन UAA है, UGA है या UAG, इन तीनों में से कोई एक स्टॉप कोडॉन आ जाए तो हम देखते हैं ट्रांसलेशन असेंबली जो है खत्म हो जाती है एक खास प्रोटीन की मदद से, जिसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड रिलीजिंग फैक्टर। देखिए अब इसको डायग्रामेटिकली बना के देखते हैं। ये हमारे पास राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट था और ऐसे ही हमने बनाया ये राइबोसोम्स का लार्जर सब यूनिट है और ये इनमें मौजूद वो साइट्स हैं जो कि लार्जर सब यूनिट के आ जाने से अटैच हुई थी या जाहिर हुई थी। अब हम देखते हैं कि ये मैसेंजर आरएनए देखें मुकम्मल का मुकम्मल रीड किया जा चुका है 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की डायरेक्शन में, और हम देखते हैं कि अब ये सिग्नल जो यहाँ पर इस मैसेंजर आरएनए पर मौजूद है इस ए साइट पर हम ये देखते हैं इट इज द स्टॉप कोडॉन UAA। अब देखते हैं स्टॉप कोडॉन पर कोई इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल अपने कोडॉन एंटी कोडॉन को मैच नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत के अंदर यहाँ पर एक खास प्रोटीन एंटर होती है जिसको हम कहते हैं इट इज द रिलीजिंग फैक्टर प्रोटीन। जैसे ही ये रिलीजिंग फैक्टर प्रोटीन अटैच होती है इस स्टॉप कोडॉन से, हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन असेंबली डिसअपेयर हो जाती है और जो यहाँ पर मौजूद ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल था हम ये देखते हैं इस ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल के साथ एक लॉन्ग चेन थी अमाइनो एसिड्स की जो कि अटैच थी और ये पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस हो चुकी है। अब देखें ये एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी थी जिसमें बेशुमार अमाइनो एसिड जितने भी उस खास मैसेंजर आरएनए के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन के एतबार से अटैच्ड होने थे वो अटैच्ड हो चुके होते हैं और सब में पहला अमाइनो एसिड मैथियोनिन का है। इस तरह से हम कहते हैं ये एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार हो चुकी होती है और इस रिलीजिंग फैक्टर के अटैच होने के बाद हम देखते हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन भी रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से इन 3 स्टेप्स के जरिए से ट्रांसलेशन का प्रोसेस मुकम्मल होता है। थैंक यू।